पांचवें में है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट सारणिक दे रखी है तो ये मान निकालो। ठीक है, मान निकालने के लिए वही तरीका है, पहला वाला हम लोग लिखेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है आपका पहला और इसका तीसरा भाग, पांचवें में आपके कुल 4 भाग हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहला है और ये तीसरा है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में। बहुत सरल है इसलिए 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। अब सरल है तो छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 ब्रैकेट 0 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 5 और ये 0। ठीक है, फिर माइनस 1 और फिर अच्छा ये माइनस तो सूत्र के हिसाब से R1 में माइनस होता है, दूसरा पंक्ति का दूसरा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब ये जो बचा, क्या बचा देखो, बहुत ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ये छुपा लिया। अब जो बचा उसे लिखो, क्या बचा, 0 बचा, माइनस 1 बचा, 3 बचा, 0 बचा। ठीक है, अब हमें तीसरा अवयव जो देखेंगे पहली पंक्ति का, तो वो हो जाएगा अपना यहाँ पर प्लस का सूत्र के हिसाब से और माइनस का 2 अपना अवयव है। तो ये हो गया 0 0 3 माइनस का 5। ठीक है बेटा, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो गया 3, चलो 0 0 से गुणा 0, अब माइनस और माइनस प्लस, और फिर माइनस सूत्र में तो माइनस आ गया, तो 5 एकम 5। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0 गुणा 0 0, और माइनस प्लस हो गया, ये 3 एकम 3। ये हो गया माइनस का 2, और ये हो गया आपका माइनस का 5 गुणा 0 से, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 गुणा 0 से वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे माइनस का 5 प्लस 1 गुणे 3। ठीक है, माइनस का 2 गुणे में 0। तो ये हो गया 5 या 15, 3 एकम 3 माइनस का 2, मतलब 2 क्यों होगा भाई, 2 की गुणा 0 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा आपका माइनस का 12। क्या बचा बेटा, माइनस का 12, और ये हमारा पहले वाले सारणिक का मान है। दूसरा देखिए, सारणिक जो दूसरा है वो आपके होमवर्क कर देते हैं, इसका आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास सारे PDF में हैं अवेलेबल। अगर PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा, या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाइए अबाउट में, वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तीसरा वाला सवाल इंपॉर्टेंट है तो इसलिए तीसरा वाला बता देते हैं। इसका आंसर बता दिया मैंने, 46 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका बता देते हैं आपको। अब इस सारणिक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो यहाँ पर जो है R1 के हिसाब से हमारा ये हो गया। ठीक है, अब पहले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस होता है अपना। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0, क्या बचा, 0 बचा, माइनस 3 3 और ये 0। फिर दूसरे में देखो, दूसरे में हो गया अपना, ये हो जाएगा अपना माइनस के सूत्र के हिसाब से प्लस का 1 है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 2 और ये 0। ठीक है, तो तीसरा देखेंगे तो ये हो गया प्लस का 2, बचा क्या, माइनस का 1, 0, माइनस का 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 गुणे 0 माइनस, फिर माइनस का 3 गुणे 3, माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 गुणे 0 माइनस, फिर माइनस 2 और फिर माइनस का 3। ठीक है, फिर प्लस 2, फिर माइनस 1 गुणे 3 माइनस 0 गुणे माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना 0 की गुणा किसी से भी कराओ 0 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस ये हो गया अपना 1, फिर ये 0, फिर ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 2 3 6, अब प्लस 2 और 3 एकम 3, माइनस का 3, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इसे आगे हम लोग करेंगे 0 माइनस 1 गुणे माइनस का 6 प्लस 2 गुणे माइनस का 3। ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 और माइनस का 6, तो 0 आ गया। क्या आया आंसर, 0 ही आया। ओके, अब चौथा वाला सवाल जो है बच्चों वो आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो है हम बता देते हैं, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं।